इतनी मेहनत से 3 से 4 महीने में 8 से 10 किलो वेट घटाया, लेकिन तुरंत वापस आ गया। जानिए इसके पीछे क्या होता है। हर रोज़ जो आप देखते हैं कि मेरा 1 किलो वज़न बढ़ गया, 2 किलो वज़न बढ़ गया, क्या ये फैट है या कुछ और है? कैसे जो वज़न आपका घट चुका है उसको वापस आने से रोक सकते हैं? क्या हैबिट्स हैं जो अपने आप लेके आ सकते हैं जिससे ये कंट्रोल हो जाए? फूड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका वेट मेंटेन रहे? इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों ने फेस की। दैट इज कि हम कुछ भी करके, चाहे एक्सरसाइज, डाइटिंग वगैरह करके, हम 5 से 10 किलो वजन कम कर लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम उस रूटीन से पीछे हटते हैं या रूटीन को हम चेंज करते हैं, वापस हमारा वेट बढ़ जाता है और कई बार उतना बढ़ता है, कई बार उससे ज्यादा बढ़ता है। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है और आप अपनी डाइट हैबिट्स में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे इस चीज को रोक सके, तो इसी के बारे में बात करें। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने जो वेट लॉस किया है वो एक्चुअली वेट लॉस कैसे किया है। ठीक है, कैसे किया है तो मतलब कि क्या आपने सिर्फ डाइटिंग से किया है, यानी कि सिर्फ आपने जो कैलोरी इंटेक है, जैसे कि बीएमआर, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा बीएमआर 2000 है, बीएमआर नहीं 1600 मेरी बीएमआर है, प्लस जो मेरी एक्टिविटी है उसके हिसाब से मेरी बॉडी 2000 कैलोरीज कंज्यूम करती है। अगर मैं सिर्फ ऐसी चेंज करूं जिससे 2000 से वो 1200 या 1500 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू करूं और सिर्फ कैलोरी डेफिशिएट करके अगर मैं वेट कम करता हूं, इन दैट केस मेरा ओवरऑल वेट घटेगा। ओवर द पीरियड 3 से 6 महीने के अंदर में मैं आराम से 5 से 6 किलो आराम से वेट लूज कर सकता हूं। इनफैक्ट मैंने ये लास्ट टाइम किया भी था, दैट वाज इन ईयर 2020 के आसपास मैंने ये चीज की थी। मेरा वेट बढ़ गया था एंड देन उसके बाद सिर्फ मैं स्टीम डाइट पे चला गया एंड स्टीम डाइट पे जाने के बाद मैंने आराम से वेट लूज किया, आइडियल वेट पे अपने आ गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने वो स्टीम डाइट छोड़ी, जैसे ही वो डाइट मैंने छोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, वेट तुरंत वापस आ गया। तो अगले 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर में वापस से पूरा का पूरा वेट जैसा था वैसा ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह की और भी कई चीजें, जब मैंने लिपोसक्शन करवाया था तो उस समय भी यही हुआ था कि वेट मेरा आराम से, पॉट बेली जो मेरी थी वो गायब हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर 3 महीने के अंदर में वापस आ गई। तो वेट लॉस कर लिया हमने, फैट लॉस कर लिया, फिर भी वापस आ जाता है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम क्या करते हैं, बॉडी को कैलोरी डेफिशिएट तो कर देते हैं, हम लोग कैलोरीज तो कम कर देते हैं, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ भी नहीं रखते। रिप्लेसमेंट यानी कि उसके साथ हम प्रोटीन इंटेक नहीं करते। अब प्रोटीन इंटेक नहीं करने की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस मोड में रहती है जब तक आप डाइटिंग कर रहे हो, और जैसे उस डाइटिंग से बाहर निकलते हो, छोड़ते हो, तो देन दिमाग जो है पूरी बॉडी को सिग्नल शुरू देना, भेजना शुरू करता है कि आई नीड मोर कैलोरीज, मोर कैलोरीज, मोर कैलोरीज। एंड क्योंकि सबसे चीपेस्ट सोर्स है कैलोरीज का कार्ब्स, रिफाइंड शुगर एंड फ्राइड फूड्स, हम वो एंड ऑफ द डे कंज्यूम करते जाते हैं। अगर हम बाहर नहीं भी खाते हैं, घर में ही खा रहे हैं, इवन इन दैट केस पोर्शन कंट्रोल हमारा बिगड़ जाता है। अगर हम डाइटिंग के दौरान 1 रोटी खा रहे थे या 2 रोटी खा रहे थे, डाइटिंग जैसे खत्म होने के बाद आराम से वो 3 से 4 रोटी हो जाती है। जहां हम 1 पराठे खा रहे थे वो आराम से 2 से 3 पराठे हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी को एक सिग्नल, जो दिमाग में एक सिग्नल आता है कि अभी मुश्किल का समय चल रहा है, ये समय खत्म हो जाएगा और उसके बाद कैलोरीज हमारे पास वापस आने लग जाएंगी, वो चीजें शुरू होती हैं और इसकी वजह से हमेशा ये चैलेंज होता है। अब ऐसे केस में क्या करने की जरूरत है? ऐसे केस में जब आप वेट लूज कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बेस्ट मैं बताता हूँ क्या है, बेस्ट इज आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपके मसल्स ब्रेक होते हैं और मसल्स रिपेयर होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी में जो फैट के सेल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और उसकी जगह मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जब मसल्स बिल्ड होने लग जाएगा, आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी अगर मान लेते हैं कि आपकी बॉडी में 20% फैट है, 25% या 30% जो नॉर्मली ओवरवेट लोगों का होता है, 35 के आसपास होता है, अभी वो 35% फैट है एंड 25% मसल्स हैं। अगर उसको रिवर्स कर देते हैं, आपकी बॉडी में अगर 40% मसल्स होते हैं, 50% मसल्स आप बिल्ड कर लेते हैं, तो इन दैट केस वेट आपका वापस नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मसल्स है। जब बॉडी में मसल्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता, सही परसेंटेज में नहीं होता, इन दैट केस क्या होता है कि बॉडी सिग्नल भेजना शुरू करती है और हम कैलोरी इंटेक बढ़ाना शुरू करते हैं।
दैट इज वन ऑफ द कोर थिंग विच इज देयर, जो बेसिक रूल है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो है कैलोरी डेफिशिएट। जब हम कैलोरी डेफिशिएट में जाना शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, अगर मैं डेफिशिएट करना शुरू करता हूँ, हर रोज 1600 कैलोरीज ही लेना शुरू करता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, ओवर 3 मंथ्स 2 मंथ्स क्या होता है, मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। यानी कि अब वो 2000 कैलोरीज के बजाय सिर्फ 1600 कैलोरीज में ही जीना सीख लेती है। उसके हिसाब से बॉडी को वो अडेप्ट कर देती है। तो मेरी बॉडी के पूरे फंक्शंस जो है वो 1600 कैलोरीज के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जैसे ही मैं कोई भी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना शुरू करता हूँ, देन वो सीधे फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है, जब भी आप एक्सट्रीम डाइटिंग वगैरह करते हो, वहां भी ध्यान ये रखना है कि मेटाबॉलिज्म आपका कम ना हो। उसके लिए अगेन प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखना है, मसल्स आप बढ़ा के रखेंगे। और एक चीज और है जो कई लोगों के साथ मिथ रहता है, मिथ कहूँ या फिर जैसे कई लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि यार मेरा तो कल वजन इतना था, आज मैं देख रहा हूँ तो मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, 1 किलो वजन बढ़ गया, जबकि मैंने तो कल कुछ खाया ही नहीं। कल तो मैंने सिर्फ 1 समोसे खाए थे, कल तो मैंने सिर्फ 1 प्लेट छोले भटूरे खाए थे, मेरा वजन आज 1 या 1.5 किलो कैसे बढ़ गया, जबकि उसमें तो कैलोरीज ही नहीं है। अगर 1 समोसे में बात करें तो 500 कैलोरीज हैं, और अगर 1 प्लेट छोले भटूरे में बात करूँ तो वो भी लगभग 500 से 800 कैलोरीज हैं। फिर मेरा वजन 2 किलो कैसे बढ़ गया आज के दिन? आपका वजन जो बढ़ा है ये फैट नहीं बढ़ा है, ये है वाटर। यानी जैसे क्या होता है कि 1 ग्राम कार्ब्स जब आप लेते हैं तो वो 3 से 4 ग्राम वाटर होल्ड करता है। जब आप कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करते हैं तो वाटर जो है वो होल्ड करके बॉडी में ज्यादा रखता है। जब आप फैट आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपकी बॉडी वाटर ज्यादा होल्ड करती है। जैसे ही आप कार्ब्स कम करना शुरू करेंगे, प्रोटीन बढ़ाना शुरू करेंगे, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा और आपकी बॉडी से वाटर लॉस होगा। जो कई बार जो अगर आप देखो तो ये बहुत ही कॉमन रहेगा, जैसे ही आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसका रीजन सेम यही है, क्योंकि पहले आपकी बॉडी की 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी या 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी, उसमें आप 90% कार्ब्स ले रहे थे और कार्ब्स जो है वाटर को होल्ड कर रहा था। अब आपने क्या किया, कार्ब्स की जगह उसमें प्रोटीन कर दिया, यानी आपने 30% प्रोटीन कर दिया, बाकी आपने कार्ब्स रखा। तो ऐसे केस में क्या है कि कार्ब्स वाटर कम होल्ड करते हैं, इसकी वजह से उतने शरीर को उतने पानी की जरूरत नहीं रहेगी, वो पानी बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सेम चीज पानी जब आप और पीते हो तो देन उसके बाद वाटर की फ्लशिंग होती रहती है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ये सारा होता रहता है, मतलब बॉडी के लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है वेट लॉस करने का? एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि क्रैश डाइट से अगर वेट करेंगे लॉस तो स्ट्रेस भी होगा, प्लस आपकी बॉडी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप क्रैश डाइट कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, विटामिन, कैल्शियम और जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं ये सब की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टीम डाइट पे मैं गया था 2020 में, जब मैं गया था उस समय वेट लॉस के लिए, तो उस समय लगभग 6 महीने में सिर्फ ये खाया था, सिर्फ स्टीम डाइट मैंने खाया था। उस समय क्या हुआ कि मेरी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स, आयरन्स वगैरह इन सब की कमी होनी शुरू हो गई। तुरंत वो शुरू हो जाता है। देन उसके बाद में वो उस समय पता नहीं चलता, बाद में जब मैंने टेस्ट कराया 6 महीने बाद अपने बॉडी का, तो उसमें आया कि भाई सारे मिनरल्स की कमी हो गई है। देन उसके बाद फिर मैंने वापस खाना शुरू किया, अगेन वापस पूरा का पूरा वेट बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो क्रैश डाइट की जगह बैलेंस डाइट पे फोकस करें। अपने आप डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा डाइट प्लान बना देंगे। और वो जो डाइट प्लान बनाएंगे वो इस चीज का ध्यान रख करके बनाएंगे कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। सिर्फ कार्ब्स की हम लोग डेफिशिएंसी करते हैं ताकि कार्ब्स जो हैं वो आपके कंट्रोल रहे, लेकिन बाकी मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन वो तो आपको चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें जब भी आप खाने के थ्रू वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके वेट लॉस करना चाह रहे हैं। दूसरी एक और चीज जो रहती है दैट इज वर्कआउट। नॉर्मली जब भी वेट लॉस पे जाते हैं तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप वर्कआउट अपना कंटिन्यू रखिए, और अगर आप वर्कआउट कंटिन्यू नहीं रखते हैं, वर्कआउट मतलब क्या, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना। आपकी बॉडी में जितना है कैलोरीज है, जैसे जब आप गौर करोगे कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको ज्यादा भूख लगती है, तो वो क्या है कि वो आदत बन जाती है धीरे धीरे। वर्कआउट अगर मैं 1 महीने 6 महीने तक लगातार करता हूँ तो मेरी आदत बन गई है कि मुझे 2000 की जगह 2500 कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी है। अब मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी लेकिन मेरी कैलोरीज की इंटेक की आदत तो बनी रही, तो इन दैट केस में कैलोरी इंटेक होता रहता है और वर्कआउट नहीं होता, मसल्स ग्रो नहीं होते, मसल्स वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो मसल्स, तो बेसिकली होता क्या है कि ज्यादातर केसेस में कि लोग वर्कआउट भी छोड़ देते हैं और प्रोटीन का इंटेक भी छोड़ देते हैं। इसकी वजह से उनका मसल लॉस शुरू हो जाता है।
तो ध्यान ये रखना होता है आपको कि वर्कआउट आप कम कर लीजिए चाहे, लेकिन वर्कआउट को छोड़िए नहीं। आई डोंट रिकमेंड कि आप साल भर जिम जाते रहें, लेकिन आप घर पे नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आप देख करके बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें होम वर्कआउट आप आराम से कर सकते हैं। चाहे तो नॉर्मल डंबल ले लिया आपने या कुछ और ले लिया, तो दैट्स देयर, उससे आपका हो जाएगा वर्कआउट। मसल्स को लूज नहीं होने देना, क्योंकि जैसे ही आपके मसल्स लूज होंगे डेफिनेटली आपका फैट बढ़ जाएगा और वेट बढ़ना गारंटीड है। मसल्स को कम होने से बचाना, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हो तो। दूसरे एक चीज और होती है, दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स के अराउंड चीजें होती हैं, जैसे कि अगर थायराइड है या कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से भी आपका वेट गेन होगा, तो ऐसे में आपको बहुत ही कॉन्शियसली अपने जो हार्मोन्स के टेस्ट हैं वो आपको लगातार कराते रहने। दूसरी, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देते हो, जैसे आप स्ट्रेस ज्यादा लेने लग जाते हो, सोते कम हो आप, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का फैट बढ़ेगा। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन करता क्या है, वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और दिमाग को सिग्नल देता है कि देयर इज सम इमरजेंसी इज टू कम। किसी तरह का कोई इमरजेंसी आने वाली है तो आपको एनर्जी बचा के रखनी है। तो एनर्जी बचाने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन। तो जब जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और वाटर रिटेंशन भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप वेट मेंटेनेंस मोड पे हो तो आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है, और स्ट्रेस के लिए यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स जिससे स्ट्रेस आपको ज्यादा ना हो। जब हम न्यूट्रिशन की बात करें ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, कि जब वेट मेंटेनेंस मोड पे हम हैं उस समय हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सो उसका सिंपल सा जवाब है 0.8 ग्राम्स पर केजी। अगर आपका वेट 70 केजी है, 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए विच कम्स टू 56 ग्राम। तो 56 ग्राम आप प्रोटीन लेते रहिए, कोई चैलेंज नहीं आएगा, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आपका वेट है तो 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 1 केजी वेट, ये आप कंट्रोल करके रखिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा मेंटेनेंस मोड पे अगर आप हैं तो। अगर वेट लॉस पर हैं तो देन 1 ग्राम या 1.2 ग्राम, एक्सरसाइज वगैरह आप सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो 1.6 ग्राम 1.5 ग्राम्स पर केजी वेट, वो उसके हिसाब से रहेगा। मेंटेनेंस में इट इज 1.8 ग्राम्स। खाने से अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वेल एंड गुड। जस्ट इन केस अगर खाने से आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, इन दैट केस इट मैंडेटरी कि आप एक प्रोटीन शेक अपने खाने में डेली रूटीन में जरूर ऐड करें। एक प्रोटीन शेक में आपको नॉर्मली 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, बाकी 20 से 25 ग्राम आपके खाने से पूरा हो जाता है। तो ध्यान रहे कि प्रोटीन इंटेक कम नहीं करना है, जिससे आपका बेटर रहेगा। साथ ही साथ वाटर इंटेक भी अपना कंट्रोल करके रखिए। कंट्रोल यानी कि जितनी जरूरत है बॉडी को उतना दीजिए। जरूरत कितनी है, 2 केजी 20 केजी वेट पर 1 लीटर पानी, यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, फीमेल्स के केस में अगर ऑप्टिमल रखें तो 2 से 2.5 लीटर पानी, मेल के केस में ऑप्टिमल रखें तो 3.5 से 4 लीटर पानी। इतना अगर आप पानी पीते रहते हैं, प्रोटीन का इंटेक अपना क्लियर रखते हैं, तो आपका गया हुआ वेट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें आप गड़बड़ी करते हैं, प्रोटीन इंटेक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट वापस आएगा ही आएगा, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो अराउंड हेल्थ, वेट लॉस, वेट गेन पे हम बनाते रहते हैं इन डेली हेल्थ क्लब। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।